हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स इन अ पीरियोडिकल टेस्ट. मार्क्स less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 and less than 50. Number of students 3, 11, 28, 48, 70. Now draw a cumulative frequency curve for the above data. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व ड्रॉ करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे. दैट इज वी विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल प्लॉट द ग्राफ. अब यहाँ पर एक चीज और होगी की कंसेप्ट में, दैट इज अपर लिमिट of class will be the x coordinates. यहाँ पर जो x के coordinates होंगे वो होंगे आपके पास अपर क्लास लिमिट. अब यहाँ पे ये आपका लेस देन टाइप है, तो अगर मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करूं तो यहाँ पर टेबल हो जाएगी आपके पास मार्क्स, जो हो जाएगा आपके पास क्लास इंटरवल, देन आएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एंड यहाँ पर आएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्लास इंटरवल की बात करें जो लेस देन टाइप है तो ये हो जाएगा आपके पास 0 to 10, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50. अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास 3, 11, 28, 48 एंड दिस इज 70. आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो ये आपका 3 एज इट इज, 3 + 11 ये 14 हो जाएगा, 14 + 28 42 हो जाएगा, 42 + 48 90 हो जाएगा एंड 90 + 70 ये आपका 60 हो गया. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका जाएगा वाई एक्सिस पे. तो यहाँ से देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास, यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा आपके पास अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो ये हो गया आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट में आएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 3, 14, 42, 90 एंड 160. आप ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में क्या हो जाएगा आपके पास x पे, जब x की वैल्यू 10 है तो वहां पे y की वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ कहीं होगा ये वाला पॉइंट. देन नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 20 पे y की वैल्यू 14 है, सो x आपका 20, y की वैल्यू 14, यानी कि यहाँ कहीं होगा. देन x आपके पास 30 पे y इज 42, सो x यहाँ पर कितना है, x 30 है तो y 42 है, 30 पे 42 ये आपका यहाँ कहीं होगा. एंड नेक्स्ट 40 पे 90, तो ये रहा 40, 40 पे 90 चाहिए तो 40 पे 90 यहाँ कहीं होगा. एंड देन 50, 50 पे 160 वैल्यू होगी, सो ये रहा 50, 50 पे 160, दैट मीन्स यहाँ पर होगा. अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. सो ये वाला आपके पास कर्व है एंड ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.